दो चीज़ें जिसके ज़रिए हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं HTML में। वैसे तो एडवांस चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो वेबसाइट ज़्यादा कन्वीनियंट वे से बनी जा रही है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, एक होगा div और दूसरा होगा span। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ कि HTML में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको भी पढ़ा चुका हूँ कि इमेज टैग एक एलिमेंट है, एंकर टैग एक एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, H3 एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। कौन सी टाइप्स के? पहली टाइप का नाम है जी ब्लॉक एलिमेंट और दूसरी टाइप का नाम है जी इनलाइन एलिमेंट। अच्छा, अब इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको डिव और स्पेन का फर्क पता लग जाएगा। और जितने भी एलिमेंट्स हैं, या तो वो ब्लॉक एलिमेंट होगा या इनलाइन एलिमेंट होगा, ये याद रखें आप। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट ये होता है जो एलिमेंट HTML का 100% विड्थ ले। पहली चीज, HTML का जो एलिमेंट 100% विड्थ ले वो ब्लॉक एलिमेंट है। मीन्स मतलब क्या है इसका, कि हम जब ब्राउजर पे उसको प्रिंट करें और उसको बॉर्डर दें तो वो 100% पूरी विड्थ ले। इसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा, ये अपने साथ किसी एलिमेंट को ना आने दे। ठीक है, मीन्स कि एक ही लाइन पे रहे। मीन्स कि एक लाइन पे अगर मैंने ये लिखा हुआ है ना चीज ऐसे, तो इधर ब्लॉक एलिमेंट, अगर ये लाइन ब्लॉक एलिमेंट है तो इसके आगे कोई भी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आ सकता, कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, इससे निचली लाइन पे आएगा। तो ब्लॉक एलिमेंट अलो नहीं करता कि मेरे साथ कोई एलिमेंट्स लिखा जाए, उससे अगली लाइन पे लिखा जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इनलाइन एलिमेंट क्या है जी? इसका उल्ट है। इनलाइन एलिमेंट 100% विड्थ नहीं लेता, ये जितनी आपकी कंटेंट की विड्थ होती है ना उतनी लेता है। लेट्स सपोज आपने लिखा है क्लास 8, तो ये क्लास 8 कंटेंट की विड्थ क्लास 8 जितनी है उतनी ले। लेकिन ये अलो करता है कि लाइन के साथ दूसरा एलिमेंट लिखा जा सके। ठीक हो गया? इस लाइन में अगर मैंने इनलाइन एलिमेंट रखा हुआ था, इसके आगे कोई भी एलिमेंट आ सकता है, ब्लॉक भी आ सकता है, इनलाइन भी आ सकता है। ये स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको फ़ायदा देगा, ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं। अभी इनको प्रैक्टिकल करता हूँ और मैं साथ साथ एग्जांपल से वजाहत करूँगा कि क्या मैंने बताया ये। ठीक है, अच्छा जी, ये समझ आ गई है जी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ये थ्योरी पता लग गई है। एनीवन रिस्पॉन्स? एक बार फिर से बता देंगे आप? ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट है जो जहां पे लिखा जाए उसकी 100% विड्थ ले लेता है। लेट्स सपोज कि मैंने इधर लिखा है आई एम गुड और इसको मैंने स्टोर किया H1 टैग में। अब जब मैं ब्राउजर पे इसको प्रिंट करूंगा H1 टैग को, आई एम गुड, तो जितनी भी लाइन होगी पहली, ये सारी इधर तक ब्राउजर पे ये पूरी विड्थ ले लेगा। इसके आगे में कोई एलिमेंट नहीं लिख सकता, या कोई भी एलिमेंट लिखूंगा तो वो आगे प्रिंट नहीं होगा, वो इसके नीचे ही प्रिंट होगा। समझियो? ये मैं मिसाल देता हूँ अभी। अच्छा, मिसाल क्या है जी? इसको मैं कमेंट करने लगा हूँ।
पहले देखते हैं ब्लॉक एलिमेंट क्या है जी। ब्लॉक एलिमेंट की मिसाल, अच्छा लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि div, ये मैं टैग आज पढ़ाने लगा हूँ आपको। div स्टार्ट हो और div क्लोज हो। अब इस div के बीच में मैं कोई चीज़ लिखने लगा हूँ, ठीक हो गया। div के बीच में लिखा है ये तहसीन, अब इसको मैं प्रिंट करने लगा हूँ। गौर से देखना, ये बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और वेबसाइट पे ये नया बंदा फंस जाता है इसमें। गौर से देखना, जिधर कुछ कंफ्यूजन होगी पूछ लेना है। अब ये प्रिंट हो गया, जिसको मैं जूम भी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये ब्लॉक एलिमेंट आई एम तहसीन। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर div ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने कहा है जी div ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये 100% विड्थ लेना चाहिए। ये मीन्स कि ये पूरी जो लाइन है ना इसके सामने आई एम तहसीन, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो पता किस तरह लगे ये 100% विड्थ ले रहा है? इसको हम बॉर्डर दे के चेक करते हैं और कलर दे के चेक करते हैं कितनी विड्थ ले रहा है। तो मैं स्टाइलिंग अब थोड़ी सी शुरू कर रहा हूँ इधर। स्टाइल करने के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लेना पड़ता है ऐसे, और इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है जो आप स्टाइल करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं बॉर्डर लेता हूँ, ये भी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा ये स्टाइलिंग, लेकिन समझाने के लिए स्टाइलिंग ज़रूरी है। बॉर्डर में ले रहा हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड होगा और रेड कलर में होगा, ठीक हो गया। अब देखना है, ये देखो ये 100% विड्थ ले रहा है या नहीं। ये पूरी जो लाइन है, रेड नजर आ रही है सबको लाइन? नजर आ रही है सबको लाइन रेड? ये लास्ट तक जा रही है जो, जी आ रही है। ये है ब्लॉक एलिमेंट। पहली प्रॉपर्टी जो ब्लॉक एलिमेंट की है कि ब्लॉक एलिमेंट 100% विड्थ लेता है। अब मैं इसके आगे और एलिमेंट लिखूंगा तो देखना वो इससे नीचे आएगा, क्योंकि ये अपने साथ किसी एलिमेंट को इजाजत नहीं देता, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। देखना मैं लिखने लगा हूँ जी H1। अब देखना ये नीचे आया है इसके, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो ब्लॉक एलिमेंट है, वो तो 100% विड्थ ले गया है, और वो कहता है कि मेरे साथ कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, तो इसलिए ये नीचे आया है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, क्या ब्लॉक एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं कि इसके सामने अगर हम ये लिखें, ये वाली चीज इसके सामने जहाँ पे तहसीन खत्म हो रहा है उसके स्पेस दे के आगे लिखूं, तो ये हो सकता है। ये स्टाइलिंग के जरिए होता है, CSS स्टाइलिंग। इस ब्लॉक को हम चेंज कर लेंगे इनलाइन में या इनलाइन ब्लॉक में, तो ये इसके जरिए सामने आ जाएगा। लेकिन अभी आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना, आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का पता किस तरह लगेगा कि कोई ब्लॉक एलिमेंट है? आप उसको विड्थ दे के देखेंगे। ये मैंने स्टाइल इधर से उठाया टैग, इसको विड्थ देने लगा हूँ H1 को, पता लगाऊं कि मैं ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं। अगर 100% विड्थ लेगा बाय डिफॉल्ट तो ये ब्लॉक एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं। मैं इसका रंग चेंज करने लगा हूँ, ग्रीन करने लगा हूँ ताकि पता लगे आपको। ये बिल्कुल, ये H1 टैग भी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये बॉर्डर देखो आप। अगर मैं इसको बैकग्राउंड दे दूँ ना, बैकग्राउंड देता हूँ जी, ग्रे देता हूँ कुछ इस तरह का। ये देखें, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। ऊपर वाले को भी अगर मैं बैकग्राउंड दूँ ना, ये देखें, ये दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। ऊपर वाला टैग कौन सा है? वो टैग है div, और ये कौन सा है? H1। और इसको बैकग्राउंड दे के, बॉर्डर दे के आप चेक कर सकते हैं कि ये 100% विड्थ दे रहा है, और ये अपने साथ किसी भी एलिमेंट को इजाजत नहीं दे रहा कि मेरे साथ आके वो अपना कंटेंट शो करे। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट्स की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली कौन सी प्रॉपर्टी है? 100% विड्थ लेता है। दूसरा,
अपनी लाइन पे वो किसी और को आने नहीं देगा। ये हो गया जी ब्लॉक एलिमेंट। समझ आ गई है जी सबको ब्लॉक एलिमेंट? जी जी आ गई। और किसी भी एलिमेंट को चेक करना हो कि ब्लॉक एलिमेंट है, उसको बॉर्डर दे दो आप। बॉर्डर दे के देखो, बॉर्डर फुल विड्थ ले रहा है, अगर ले रहा है तो जाहिर बात है ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ इनलाइन एलिमेंट में। और डिव जो आज मैंने पढ़ना था वो क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने आपको दे दिया है अभी एग्जांपल से भी। अच्छा, दूसरा जी इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट की पहली खुसूसियात क्या थी कि ये जितनी भी इसके अंदर कंटेंट की विड्थ होगी उतनी लेगा। ये पूरी विड्थ नहीं लेगा 100%, जितनी कंटेंट की विड्थ होगी। किस तरह? लेट्स सपोज स्पेन टैग में खोलता हूँ, ये स्पेन इनलाइन एलिमेंट है। पता किस तरह लगे ये इनलाइन एलिमेंट है? देखो मैं लिखने लगा आई एम तहसीन। अब मेरा जो कंटेंट है ये है आई एम तहसीन। ये देखो ये इनलाइन एलिमेंट आई एम तहसीन। ऊपर वाले को मैं हटाता हूँ, आपको पता लगे फर्क। ये जी आई एम तहसीन। अब पता किस तरह लगे कि ये इनलाइन एलिमेंट है? साबित किस तरह होगा? बॉर्डर देख, स्टाइल देता हूँ मैं इसको STYL। अच्छा, स्टाइल बॉर्डर 1 पिक्सल, बॉर्डर थोड़ा मैं ज्यादा देता हूँ जी, 3 पिक्सल, सोलर रेड कलर का देता हूँ। हो गया, ये बॉर्डर दे दी। अब देखो, ये देखो जितनी कंटेंट की विड्थ थी उतनी ही इसने विड्थ ऑक्यूपाई की है, ये इससे आगे नहीं गया। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट था वो 100% विड्थ लेता था, वो कंटेंट को नहीं देखता था। समझ आई है ये इनलाइन एलिमेंट है। अब दूसरी खुसूसियात इनलाइन एलिमेंट की है कि वो अपने सामने किसी को आने देता है। अगर इस लाइन पे कोई और एलिमेंट आए ना तो वो इसको इजाजत देगा। इसको किस तरह प्रूफ करें? ये देखो जी, लेट्स सपोज मैं एक और टैग लेता हूँ जी, स्मॉल में लिखता हूँ आई एम न्यू वन, और इसको भी बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल, इसको थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, सोलर ग्रीन देते हैं। ठीक हो गया जी। अब देखना ये देखो इनलाइन एलिमेंट ने इजाजत दी है कि अगला एलिमेंट मेरे साथ लिखा जाए। अब मेरा सवाल है आपसे कि ये जो आगे एलिमेंट मैंने लिखा है, ये ग्रीन जो बॉर्डर में है, क्या ये इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है? कोई एक आंसर करे जिसको आता है। इनलाइन। क्यों इनलाइन है? क्योंकि वो 100% स्पेस ले रहा है, नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। अगर क्या मैं इस इनलाइन एलिमेंट के आगे ब्लॉक एलिमेंट लिख सकता हूँ? मैं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। देखें ब्लॉक एलिमेंट इधर मैं लिख देता हूँ इसको इन फ्रंट ऑफ लाइन। ठीक हो गया। इसको स्टाइल देते हैं, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसका कलर जो है ना मैं दे देता हूँ ब्लू दे देता हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या, ये इनलाइन एलिमेंट है, ये भी इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन इनलाइन एलिमेंट तो इजाजत देता है कि मेरे सामने कोई और एलिमेंट आए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनलाइन एलिमेंट क्या ब्लॉक एलिमेंट को अपने सामने आने की इजाजत देता है? अगर मैं इसको H6 बनाऊं, इसको भी H6 बनाऊं, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? अब टेक्निकली समझो आप कि
इनलाइन एलिमेंट कहता है कि मेरे सामने कोई भी एलिमेंट ना आए। जब मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ाई है, खुसूसियात पढ़ाई है, इनलाइन एलिमेंट कहता है कि मेरे सामने आए, और ब्लॉक एलिमेंट कहता है कि मेरे सामने कोई भी एलिमेंट ना आए। अब ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी अगर मैं विड्थ को कम करता हूँ, लेट्स सपोज, ये देखना कि मैं विड्थ को करने लगा हूँ 50% करने लगा हूँ। बाय डिफॉल्ट ये 100% है ना, ये 50 हो गई है। अब इसके सामने देखना मैं कोई इनलाइन एलिमेंट रखता हूँ यहीं उठा के, सामने मैं इनलाइन एलिमेंट रखता हूँ यहीं उठा के। देखो विड्थ कम की है लेकिन किसी भी एलिमेंट को सामने नहीं आने दे रहा। अगर मैं ब्लॉक रखता हूँ फिर इसके सामने, उसकी भी विड्थ 50 है ना, जाहिर बात है, नहीं आने दे रहा। तो अल मुख्तसर बात ये है कि ब्लॉक एलिमेंट के सामने ना तो इनलाइन एलिमेंट आ सकता है ना ब्लॉक एलिमेंट आ सकता है, अगर उसकी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उतनी ही लेता है, वो इजाज़त ही नहीं देता। कानून है ब्लॉक एलिमेंट का, मेरे सामने कोई भी नहीं आएगा जब तक उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते, ब्लॉक से इनलाइन नहीं बनाते। इनलाइन एलिमेंट कहता है कि मेरे सामने इनलाइन एलिमेंट तो आ सकता है लेकिन ब्लॉक एलिमेंट नहीं आ सकता। समझ आई है? और मैं विड्थ उतनी लूंगा जितनी मेरी कंटेंट की विड्थ है, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट कहता है कि मैं विड्थ उतनी लूंगा जितनी मुझे दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती तो मैं बाय डिफॉल्ट 100% ही लूंगा। ये आपस में इन्होंने तय किया हुआ है मामलात सारे। समझ आई है? और दूसरी बात कि जिस भी चीज को चेक करना हो, कोई ये इनलाइन है ब्लॉक है, उसको स्टाइल करो, बॉर्डर दो या बैकग्राउंड कलर दो, तो आपको पता लग जाएगा। दो प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ब्लॉक की भी और इनलाइन की भी। ब्लॉक 100% विड्थ लेता है, वो नहीं इजाजत देता कि उसके सामने कोई भी एलिमेंट आए, बेशक वो इनलाइन हो या ब्लॉक हो। इनलाइन एलिमेंट विड्थ उतनी लेता है जितनी उसकी कंटेंट की विड्थ है, और वो इजाजत देता है अपने सामने किसको आने की, इनलाइन एलिमेंट को आने की, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट को आने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट तो बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ लेता है। तो ये तो विड्थ उसने ऑक्यूपाई कर ली होगी, उसको 100 नहीं मिलेगी तो वो नीचे आ जाएगा। समझियो? अगर इसकी विड्थ को मैं कम करूंगा और इसको डिस्प्ले इसकी इनलाइन या ब्लॉक कर दूंगा, फिर चेंज हो सकता है, वो CSS से हो सकता है, लेकिन जो एट प्रेजेंट HTML पर है उससे नहीं हो सकता। ठीक हो गया? CSS से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है CSS से, इसकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है ये डिव जो है ना, ये ब्लॉक है, इसको मैं इनलाइन बना दूं। H6 ब्लॉक है, मैं इसको इनलाइन बना दूं। ये जो स्पेन इनलाइन है, मैं इसको ब्लॉक बना दूं बाय यूजिंग CSS। और CSS की पावर ही यही है कि वो, उससे आप कुछ भी कर सकते हो, चेंजिंग कर सकते हो, जिस तरह आप चाहते हो कर सकते हो वेबसाइट को। ठीक हो गया? तो ये था जी ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का कंसेप्ट। अब अच्छा, ये यूज किस लिए होते हैं ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट? ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होते हैं। अब देखा होगा आपने कभी कि नेविगेशन बार, ये मैं आपको, एक मिनट ये हाइड करने दो मुझे। अच्छा ये देखें, ये वेबसाइट है, लेट्स सपोज CMS ही बोल लेते हैं कुछ भी। एक वेबसाइट है, लेट्स सपोज स्टैक ओवरफ्लो। अब डिव और स्पेन वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्यों यूज होते हैं? अब ये देखो, ये जो ये पूरी लाइन जो लिखी हुई है ना, ये इसको कहते हैं वेबसाइट का नेविगेशन बार। ये इन्होंने एक डिव ली है, ये इधर से इधर तक,
इधर से इधर तक मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये सारी डिव है जी। इस डिव में इन्होंने ये एलिमेंट स्टोर किए, ये क्या स्टोर किया, ये तीन चीजें, ये तीन लिस्ट स्टोर की हैं। ULLI जो है ना, उसको हॉरिजेंटली हमने वर्टिकली प्रिंट करवाया था, इन्होंने हॉरिजेंटली करवा दिया बाय यूजिंग CSS। फिर उन्होंने एक सर्च बार आगे रखा है, फिर एक बटन बना दिया लॉग इन का, एक साइन अप का, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट है ना वो इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन ये इन्होंने बाय डिव ले ली होगी, या नेविगेशन का एक टैग ले लिया होगा जिसके जरिए ये किया। फिर उन्होंने ये जो एक आपको दिख रहा है लाइट पिंक सा डब्बा जिसमें ज्वाइन द कम्युनिटी सारा कुछ लिखा हुआ है, ये एक डिव में स्टोर होगा। ये एक डिव, ये दूसरी डिव, और इस डिव में इन्होंने कंटेंट रखा है, इस डिव में कंटेंट रखा है, ये पीछे भी इनकी एक डिव होगी। तो ये डिव के जरिए स्ट्रक्चर बनाया होगा इन्होंने। मोस्टली वेबसाइटें वो डिव के जरिए अपने स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। उसमें हम आईडी और क्लासेस दे सकते हैं, जो CSS में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत पावरफुल चीज़ है कि किस तरह आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। वो आपके सामने वेबसाइट बनी जाएगी, आप देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है।